कारण ये योजना लगभग 3 साल से ठप पड़ी थी। अब मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर से प्रारंभ की जा रही है। 18 अप्रैल को पहली ट्रेन काशी विश्वनाथ के लिए जाएगी। वहां संत रविदास जी महाराज के भी दर्शन होंगे, संत कबीरदास जी के भी दर्शन करेंगे, गंगा जी का स्नान भी होगा और पहली ट्रेन में हम लोग भी जाएंगे। हम लोग से आप समझ गए होंगे, जो लोग चिंतन के लिए बैठे थे। एक सुझाव आया कि बस से भी अगर संभव हो ऐसे स्थान जहां ज्यादा देर ना लगे तो तीर्थ दर्शन के लिए भेजना चाहिए, तो उसको भी अंतिम रूप दिया है। और दूरस्थ के जो तीर्थ स्थान हैं हम अभी उसको वर्कआउट करेंगे। हम वायुयान से भी अगर संभव हो तो हमारे बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन के लिए ले जाएंगे। समय थोड़ा कम लगेगा, सुविधा थोड़ी मिलेगी। फिर हमने कन्या विवाह योजना की भी फिर से समीक्षा की। योजना फिर प्रारंभ की जा रही है। कोविड के कारण कई दिनों से बंद थी। 21 अप्रैल से कन्या विवाह फिर से प्रारंभ किए जाएंगे, नए स्वरूप में प्रारंभ किए जाएंगे। पहले 2 विभाग अलग अलग योजना के लिए राशि देते थे, अब उसको एकीकृत कर रहे हैं। आयोजन की जो राशि थी वो थी 51,000, 6,000 रुपये बढ़ा के उसको 55,000 रुपये किया जा रहा है। और प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले समारोहों का विकास खंड के स्तर पर पहले से तिथि तय की जाएगी, प्रचार प्रसार किया जाएगा। अलग से इंडिविजुअल विवाह नहीं होगा इसमें इसमें सामूहिक विवाह होगा। और सामाजिक न्याय विभाग इन कार्यक्रमों को आयोजित करेगा। प्रयास ये होगा कि समाज भी इससे जुड़े, जनप्रतिनिधि जुड़ के और समाज से भी जुड़ के आयोजन करें। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की ऐसी योजना है। कन्या विवाह भी मध्य प्रदेश में ही प्रारंभ हुई, बाद में दूसरे प्रदेशों में गई। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की ऐसी योजना है जो हमने प्रारंभ की थी और बाद में किसी ना किसी रूप में उसको देश के लगभग हर राज्य ने अपनाया। अब मेरी 43 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां आज मध्य प्रदेश में है। जिन बेटियों को गोद में लेके मैंने लाडली लक्ष्मी के प्रमाण पत्र वितरित किए थे, वो अब कोई 12वीं में पढ़ रही है, कोई कॉलेज में जा रही है और मामा मामा कह के जब संबोधित करती है तो मुझे लगता है जैसे मेरा जीवन सफल हो रहा हो। अब लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा, उसके साथ और कुछ चीजें हम जोड़ रहे हैं। लाडली लक्ष्मी 2 उसका शुभारंभ 2 मई को कर रहे हैं। 2 मई को हर साल लाडली लक्ष्मी दिवस मनाया जाएगा और 2 मई से लगा के 11 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव पूरे प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। और ये उत्सव विलाक स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। लाडली लक्ष्मी बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए, स्वावलंबन के लिए और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कुछ और कदम उठाए जाएंगे। चर्चा हुई है, जिसका अनाउंस हम 2 मई को करेंगे जब लाडली लक्ष्मी दिवस होगा।
कोशिश ये है कि लाडली लक्ष्मी बेटियां बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचे, उनके रास्ते में कोई बाधा ना रहे, उनका शैक्षणिक आर्थिक सशक्तिकरण भी हो, इसका प्रयास किया जाएगा। हर गांव में लाडली लक्ष्मी क्लब गठित किए जाएंगे और लाडलियों और उनकी माताओं को स्वयं सहायता समूह से भी जोड़ा जाएगा। कल राशन के बारे में प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला किया कि गरीब कल्याण योजना अभी 6 माह और जारी रखी जाएगी। मतलब निःशुल्क राशन 5 किलो गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और उसके साथ मुख्यमंत्री के नाम से भी पहले से आप जानते हैं योजना चलती है, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। तो दोनों का मिला के 10 किलो अनाज प्रति माह प्रति व्यक्ति, मतलब 5 का परिवार है तो 50 किलो अन्न मिलेगा ही। तो ये योजना को और ढंग से क्रियान्वित करने के लिए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक राशन की दुकान पर एक विक्रेता हो। अभी एक सेल्समैन के पास एक से अधिक दुकानें भी है। कुछ जगह उपभोक्ता संघ हैं, उनका भी पूरी तरह से परीक्षण किया जाएगा। एक के पास जब एक ही दुकान रहेगी तो राशन की दुकानों को बहुउद्देशीय बनाया जाएगा ताकि वो लाभकारी भी हो सके। इन दुकानों पर कॉमन सर्विस सेंटर, MP ऑनलाइन वेंडर, बिजनेस करस्पॉन्डेंस, बिजली बिल इत्यादि की सुविधाएं भी दी जाएगी। और इसके साथ वो चाहेंगे तो और भी वस्तुएं बेचने के लिए राशन छोड़ के रख सकेंगे ताकि राशन की दुकान उसकी प्रॉफिट में ठीक से चले। और 7 अप्रैल को फिर से अन्न उत्सव मनाया जाएगा। हर एक राशन की दुकानों पर यह कार्यक्रम होगा। CM राय स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत क्रांतिकारी कदम है। अभी CM राय स्कूल के भवन बनने में समय लगेगा, क्योंकि जिस स्तर के भवन बनने हैं वहां 24 करोड़ रुपया के लगभग लागत आएगी। उनमें लाइब्रेरी, लैब, प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास सबकी व्यवस्था है। इसमें अभी समय लगेगा, भवन बनने में पैसा स्वीकृत है। जून से भवन बनना प्रारंभ होंगे, लेकिन तब तक हमने सोचा है कि जहां जहां भवन की उपलब्धता हो, एकदम ऐसी स्मार्ट क्लास नहीं बन पाएगी, लेकिन हम उस योजना को लेट ना करें। तो अभी लगभग 350 विद्यालयों में जो हमारे पास उपलब्ध स्थान हैं, भवन है, कुछ नए भवन बने स्कूलों के, उनमें CM राय स्कूल की परिकल्पना के आधार पर 13 जून से शिक्षण कार्य प्रारंभ किया जाएगा।